मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध का टॉपिक समाप्त कर दिया है। आज नया टॉपिक आप पढ़ेंगे जिसका नाम है विलोम। विलोम में आप लोग समझते होंगे कि जैसे उसका नाम है, इसकी शुद्ध परिभाषा होती है कि किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम कहलाता है। अब बहुत लोग ऐसे भी उसको रटते रहते हैं विलोम को, और काफ़ी शिकायतें आई भी हैं कि सर इसको कैसे पढ़ा जाए। काफ़ी लोग कमेंट भी किए हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे टॉपिक में कुछ न कुछ ट्रिक होते हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे पढ़ना है ये आप जान लीजिए, और मैंने आपको बुक का नाम बता दिया है कि क्या पढ़ना है। तो ये आप समझिए कि यहाँ पर मैंने लिखा शब्द और यहाँ पर लिखा विलोम। यहाँ पर लिखा मैंने संज्ञा और फिर यहाँ पर संज्ञा लिखा है। इसका ये मतलब है कि विलोम जो शब्द होता है, अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा। ठीक, आपको ये समझना है कि कोई शब्द लिखा गया है तो उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो उसका विलोम जो होगा वही शब्द होगा जो शब्द लिखा गया है। अगर शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा। जैसे ये शब्द मैंने लिखा है हाथ, तो हाथ का विलोम पैर होता है। इसके बाद में फिर लिखा है मैंने नर नारी। अभी मैं विलोम आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार का विपरीत अर्थ देता है वो। ठीक, कई प्रकार के विलोम होते हैं, आपको धीरे धीरे करके समझ लेना है। कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एड़ी, इसका विलोम लिखा है चोटी। ठीक, तो ये जस्ट विपरीत शब्द है और विपरीत अर्थ भी दे रहा है। ठीक, यानी कि कोई शब्द अगर संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए आप। जैसे आप तत्सम तद्भव पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। ठीक, तो आपको पता है अगर कोई शब्द तत्सम लिखा है तो उसका विलोम भी तत्सम होगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर तत्सम का विलोम तत्सम होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हस्त लिखा है तो हस्त शब्द क्या है, हस्त शब्द ये क्या तत्सम है। तत्सम है तो इसलिए इसका जो विलोम हुआ वो तत्सम हुआ। अगर ये शब्द तद्भव होता तो इसका विलोम भी तद्भव होता, लेकिन ये संयोग से शब्द तत्सम लिखा गया है इसलिए इसका विलोम जो हुआ वो तत्सम हुआ। दूसरा शब्द देख लीजिए मूक। मूक मतलब आप जानते हैं कि जो बोले ना उसको मूक बोलते हैं। इसका विलोम होता है वाचाल। चूँकि ये तत्सम शब्द लिखा गया है इसलिए इसका विलोम तत्सम हो गया। फिर लिखा है सूर्योदय। सूर्योदय का विलोम सूर्यास्त होता है। तो ये तत्सम शब्द थे इसलिए इसका विलोम तत्सम हुआ। फिर देखिए मैंने यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट, कि तद्भव। अगर कोई शब्द तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होगा। कैसे होगा? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साधारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बराबर पूछा गया है। तो साधारण का विलोम विशेष होता है। क्यों विशेष होता है? विशिष्ट, आप वहाँ पर विकल्प में विशिष्ट भी लिखा रहेगा। क्यों विशिष्ट नहीं होगा? क्योंकि विशिष्ट शब्द तत्सम है। और हमने यहाँ पर पूछा आपसे क्या, ये शब्द अगर तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव होगा। अगर शब्द तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम होगा। तो यहाँ पर शब्द ये तद्भव था इसलिए इसका जो विलोम हुआ वो तद्भव हुआ। और यही ठीक नीचे मैंने इसका तत्सम शब्द लिख दिया इसलिए इसका विलोम ये तत्सम शब्द है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि अगर कोई शब्द लिखा है तो उसका जो नेचर होगा वही उसका विलोम शब्द जो होगा उसका भी वही नेचर होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। अगर कोई शब्द क्रिया लिखा गया तो क्रिया का विलोम भी क्रिया लिखा जाएगा। देखिए आना का विलोम क्या है? जाना। आना शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। आपको पता होगा, तद्भव तत्सम आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े तो आप वीडियो को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। आगमन क्या है? आगमन शब्द तत्सम है तो इसका विलोम क्या हुआ? प्रस्थान। इसके बाद उत्थान लिखा गया है, इसका विलोम क्या हुआ? पतन हुआ। यानी कि अगर शब्द क्रिया है
तो उसका विलोम भी क्रिया होगा। अगर शब्द विशेषण लिख दिया गया है, अगला पॉइंट देखिए लिखा मैंने विशेषण। विशेषण अगर कोई शब्द लिखा गया है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा, कर्म या क्रिया या संज्ञा या कुछ शब्द और नहीं होगा। यानी कि जो शब्द है वही शब्द होगा। जैसे मैंने लिखा है सलज्ज, सलज्ज शब्द क्या है? ये विशेषण है, इसलिए इसका विलोम क्या हुआ? ये भी विशेषण हुआ। अगर ये शब्द संज्ञा होता तो इसका विलोम भी संज्ञा होता, अगर ये शब्द क्रिया होता तो इसका विलोम भी क्रिया होता। यानी कि जो शब्द जिस नेचर में होता है उसका विलोम उसी नेचर में होता है। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग पढ़ते रहते, रटते रहते, जड़ का विलोम चेतन। ठीक, ये कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो आपको अब रटना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली वो शब्द पता चल जाएगा कि इसका नेचर क्या है। तो उसका नेचर जो होगा उसका जस्ट विलोम भी उसी नेचर का को धारण करेगा। जैसे ये शब्द मैंने लिखा हर्ष, हर्ष का विलोम क्या होगा? दीर्घ होगा। अब आपको हर्ष शब्द का नेचर क्या है ये आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अब कैसे समझेंगे आप? इसीलिए मैंने आपको पहले सबसे पहले तत्सम तद्भव बता दिया, इसके बाद वर्तनी बता दिया, विशेषण बता दिया। तो इससे आपको शब्दों का भंडार पता चल गया होगा कि शब्द कितने कैसे प्रकार के होते हैं। जितने भी प्रकार के शब्द हैं उस शब्द आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपके पास एक भंडार हो जाए। आप चाहे इंग्लिश पढ़ते हो, चाहे हिंदी पढ़ते हो, चाहे संस्कृत पढ़ते हो, सभी लैंग्वेज में, सभी भाषाओं में, सभी विषयों में अपनी एक लैंग्वेज होती है और उसके लिए क्या होता है? उसके लिए एक शब्द भंडार होते हैं। तो ऐसे देखिए आगे लिखा गया है कुरूप। कुरूप विशेषण है, इसलिए इसका जो शब्द विलोम बना वो भी विशेषण बना, रूपवान होता है। अब आप सोचेंगे कि जैसे अभी क्या पढ़ रहे थे आप, डायरेक्ट रटना शुरू कर दिए, तो रटने वाला शब्द कुछ मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ नियम कानून पर भी आप जब रहेंगे तो आपको जो रटने वाला काम है वो कम से कम 75% कम हो जाएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप गेस लगा करके बता सकते हैं कि वास्तव में इसका विलोम यही होगा। अगला देखिए, जल लिखा है तो इसका विलोम क्या होता है? स्थल होता है। दूषित लिखा है तो इसका विलोम क्या होगा? स्वच्छ होगा। ये विशेषण में बता रहा हूँ कि अगर कोई शब्द विशेषण है तो उसका विलोम, अब यहाँ पर स्वच्छता नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर दूषित लिखा गया है तो आप यहाँ पर विकल्प में स्वच्छता भी मिल सकता है। तो स्वच्छता क्या है? स्वच्छता संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द है, इसलिए जो है उसका विलोम स्वच्छता नहीं हो सकता है। ऐसे आपको समझना है कि अगर कोई शब्द विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा। अगला देखिए, जिसे आग लिखा गया है तो इसका विलोम क्या लिखा? पानी लिखा गया है। आग क्या है? ये संज्ञा है। पानी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा था शब्द, तभी तो उसका विलोम संज्ञा में हुआ। दूसरी चीज देखिए, ये शब्द तद्भव है और ये भी तद्भव है, इसलिए सब तद्भव शब्द हुआ। यहाँ पर क्यों नहीं जल लिख दिया गया? अगर जल लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये फिर इसको भी तत्सम होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तत्सम हो जाएगा। यानी कि जो शब्द लिखा गया है अगर जिस नेचर का वो पालन करता है उसी नेचर में उसका विलोम भी होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, आप सजातीय शब्द आपने पढ़ा होगा। सजातीय शब्द का मतलब होता है कि जैसे आप बीजगणित में पढ़ते होंगे कि सजातीय है स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे ही हिंदी में भी कुछ सजातीय शब्द होते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है जड़ का चेतन होता है। जब मैं टेस्ट ले रहा था तो काफ़ी लोगों ने ये भी प्रश्न या कमेंट किया कि सर क्यों नहीं चेतन का विलोम जड़ होता है, ठीक, या जड़ का विलोम चेतन होता है। ऐसा निश्चित है कि जड़ का विलोम चेतन होता है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शब्द लिखा गया है, मान लीजिए जड़ का विलोम चेतन होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं चेतन का विलोम जड़ हो, ये कोई गारंटी नहीं। हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि इसका ठीक विलोम वही होता है जो उसका विलोम पहले से है, लेकिन बहुत ऐसे शब्द मिलेंगे जो वो ठीक विलोम नहीं हो सकते हैं। जैसे ये जड़ है तो इसका विलोम चेतन होता है, तो आप कहिए चेतन का विलोम जड़ हो जाए तो नहीं होगा, ठीक। अब क्या है, अब सजातीय, ये चेतन लिख दिया गया,
अब ये शब्द अपना सजातीय खोजता है। ठीक, तो चेतन का सजातीय शब्द क्या होगा, और विलोम भी होना चाहिए, अचेतन होगा। ठीक, आपको अब पता चल गया होगा, जब मैं टेस्ट ले रहा था तो काफ़ी कमेंट आए थे। ठीक, तो वहाँ पर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, वहाँ पर तो मैंने टेस्ट लिया था। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों शब्द आपस में विलोम हों। ठीक, जैसे यहाँ पर फिर चेतन लिख दिया गया तो चेतन का विलोम अचेतन होता है। अब देखिए शब्द ये अपना सजातीय, सजातीय का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर तन लिखा है तो यहाँ भी तन लिखा है, ये शब्द का मतलब होता है। अब आप समझ गए होंगे। अब जैसे अचेतन लिखा गया है तो अचेतन में देखिए, देख रहे होंगे कि ये शब्द सजातीय है। अब ये शब्द वर्ण देख रहे होंगे, 3 वर्ण मिल रहे हैं आपस में, इसी को सजातीय बोलते हैं। अचेतन का विलोम आप कहिए कि चेतन हो जाए तो नहीं होगा। ठीक, अचेतन का विलोम अब क्या होगा, अब सचेतन होगा। तो ऐसे शब्दों पर ध्यान रखना आपको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों शब्द आपस में विलोम हमेशा हो। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, श्रम का विलोम विश्राम होता है, आप जानते होंगे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि विश्राम का विलोम बताइए, तो विश्राम का विलोम आप सोचेंगे कि श्रम हो जाएगा, गलत। अब विश्राम का अर्थ दूसरा हो जाएगा। जैसे विश्राम शब्द अलग लिख दिया गया तो आप क्या लगाएंगे, आराम लगाएंगे, कि जो विश्राम और सावधान पीटी वाला होता है उसको आप मानेंगे। क्या मान लेंगे आप, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है या एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में शब्द लिखा गया है। आपसे कह दिया जाए विश्राम शब्द का अर्थ बताइए, तो विश्राम का शब्द का अर्थ आप क्या बताएंगे, आराम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि सावधान विश्राम वाला जो वो चलता है पीटी वाला वो हो सकता है। ठीक, तो ये विश्राम का अब सावधान, अब श्रम नहीं हो सकता है। अब विश्राम अपना जो है सजातीय खोजना शुरू कर देगा, विश्राम का विलोम सावधान होगा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर विश्राम का अर्थ क्या लिया गया है और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दूसरा अर्थ था, यहाँ पर दूसरा अर्थ है। इसके बाद फिर सावधान लिख दिया गया, अब ये शब्द अपना सजातीय खोजने लगा, सावधान का विलोम असावधान हो गया। ठीक, हाँ, ये ज़रूर है कि असावधान का विलोम सावधान होगा। ठीक है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे कठिन भी शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आकर्षण, आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, तो आप सोचेंगे कि क्यों नहीं प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण नहीं होगा, वो उसका नियम है कि वो अपना सजातीय खोजेगा। ठीक, तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। तो कुछ शब्द अन से बनते हैं, कुछ शब्द बी से बनते हैं, कुछ शब्द ना से बनते हैं, तो सबके अपने अपने नेचर होते हैं। आपको अगर ये नियम जितना मैंने बताया है इसका अगर आपने पालन किया तो आपको कम से कम 70% विलोम शब्द रटना नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान क्या क्या रखना है, कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम होगा, कोई शब्द तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होगा, कोई शब्द क्रिया है तो उसका विलोम क्रिया होगा, कोई शब्द विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण होगा। ये ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जितने कठिन शब्द हैं विलोम के, जो बराबर आयोग पूछता रहता है, मैं तो उसको बता ही दूंगा, बोर्ड पर ही सब में लिख दूंगा। और आपको बस इतना करना है कि वीडियोज को देखना है, देख करके नियम कानून समझ लेना है। इसके बाद में जब मेरे द्वारा बताए गए शब्दों के अलावा आपके पास समय बचता हो तब आप राघव प्रकाश या वासुदेव पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मैंने आपसे बताया है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको लिमिट में पढ़ना है। पढ़ने का के लिए महासागर पड़ा हुआ है, तो महासागर में आप जब डुबकी लगाएंगे तो आपको थाह नहीं मिलेगी। ठीक, उससे अच्छा है आप कम पढ़ करके ज़्यादा काम कर लीजिए, वह ज़्यादा बेहतर है। तो ये देख लीजिए कि हमने कहा है कि ये तो नियम आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ कि इसके बाद मेरा जो अगला वीडियो जो होगा वो शब्द मैं आपको बताऊंगा, बहुत इम्पॉर्टेंट जो शब्द हैं जो बराबर पूछे गए हैं, या वो शब्द बहुत कठिन होते हैं जो आप गलत करके आते हैं। अच्छा, एक शब्द है तो उसका जो विलोम होगा वो 2 भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना आपको कि कोई शब्द है तो उसके 2 विलोम होते हैं, किसी शब्द के 3 विलोम हो सकते हैं।
ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो आप क्या करते हैं, आप एक विलोम रट लिए हैं, अगर दूसरा शब्द आ गया तो सोचते ही गलत है। तो मैं वो शब्द जरूर लिखवा दूंगा जो 2 या 3 वाले हैं, ठीक, तब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आज ही आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन वैसे दूर हुआ होगा। तो आपको इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो कल होगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।